तो आज हम शुरू करते हैं कुछ ज़मीन से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में। यहाँ भी कुछ बंदी ऐसे होंगे जो ज़मीन से संबंधित जुड़ी हुई घटनाओं के चलते अपराध में होंगे। कुछ अंडर ट्रायल बंदी होंगे या कुछ सिद्धदोष बंदी होंगे यहाँ पे। तो सवाल है कि ज़मीन से जुड़ी घटनाएं कभी कभी इतनी गंभीर और इतनी भयंकर परिणाम देती है जिसका कोई हिसाब नहीं। आखिर ज़मीन से संबंधित जो घटनाएं होती हैं उसके दुष्परिणाम इतने भयानक क्यों होते हैं? कभी कभी उसका कारण यह है कि वर्षों से, सदियों से, पुरखों से जो ज़मीन मिलती हुई आई होती है उस पर गांव के लोग, पटीदारी के लोग साथ साथ खेती करते हैं, साथ साथ हर मौके में भाग लेते हैं। तो उस ज़मीन से जो पुरखों से मिलती हुई आई होती है उस ज़मीन से लोगों को अपनत्व होता है, उस ज़मीन से लोगों को अपना एक लगाव होता है। और सभी पटीदारी के लोग, गांव के लोग एक साथ मिलकर खेती बाड़ी करते हैं, हर तरह के आयोजनों में भाग भी लेते हैं। चाहे धार्मिक आयोजन हो, किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन हो, चाहे सत्यनारायण की कथा हो, पूजा पाठ हो, या राम की कथा हो, या कोई मुंडन संस्कार हो, या कोई शादी विवाह का आयोजन हो, या तेरहवीं का आयोजन हो। इसी तरह कोई भी त्यौहार, कोई भी रस्म, कोई भी रिवाज, उसमें हर व्यक्ति, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, जवान पुरुष भी और साथ साथ महिलाएं भी साथ साथ एक दूसरे के आयोजन में भाग लेती हैं, खुशियाँ मनाते हैं। लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, पड़ोसी के लोग, समझ रहे हैं। लेकिन वर्षों से साथ साथ रहने के बाद भी, वर्षों से एक ही ज़मीन पे अगल बगल पटीदारी में साथ साथ रहने के बाद भी कभी कभी कुछ गलतफहमियां होने पर, छोटी छोटी बात पर, या कुछ ज़मीन को लेकर के, थोड़ी बहुत ज़मीन को लेकर के और ज़मीन से संबंधित, जैसे किसी की ज़मीन पर नाली बना लेने के संबंध में विवाद हो जाता है, या मेड़ बनाने को लेकर के विवाद हो जाता है, या किसी के खेत में किसी पड़ोसी का जानवर अगर चर गया तो उसको लेकर के विवाद हो जाता है, या किसी के खेत में कोई पेड़ है तो पेड़ को काटने को लेकर के विवाद हो जाता है, या फसल के बंटवारे को लेकर के विवाद हो जाता है, या पानी के विवाद को लेकर के बंटवारा हो जाता है। इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, तो जिससे दोनों परिवारों के बीच कोई न कोई मनमुटाव, कोई न कोई अनबन, कोई न कोई विवाद पैदा हो जाता है। तो वर्षों से साथ साथ रहने के बाद, इन सब छोटी छोटी घटनाओं के बाद लोगों के मन में एक ईर्ष्या पनपती है, एक नफरत पनपती है, एक घृणा पनपती है। फिर आपस में बोलचाल बंद, दुआ सलामी बंद, और फिर जो छोटी मोटी घटना होती है तो वह एक तरह से दुश्मनी में बदल जाती है। और जो भी घटनाएं होती हैं ज़मीन से संबंधित, वर्षों से साथ साथ रहने के बाद आपके जो पड़ोसी होते हैं, पटीदारी के लोग होते हैं, वही आपके सबसे बड़े दुश्मन साबित हो जाते हैं। कहा गया है कि आपका जो सबसे अच्छा दोस्त होता है आगे चल कर के वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। और गांव देहात में जितने भी लोग होते हैं, कोई न कोई ऐसा परिवार जरूर रहता है जिससे किसी न किसी के कोई वाद विवाद चलता है। सभी से मधुर संबंध नहीं रहते हैं। कोई एक ऐसा परिवार होता होगा, पटीदारी के लोग होते होंगे, जिससे कुछ न कुछ अनबन विवाद रहता है। सभी के साथ ऐसा होता है। सारे लोगों के साथ मधुर संबंध स्थापित हो जाना शायद कदाचित न होता हो। कोई न कोई एक परिवार में अनबन रहती है पड़ोसियों में। और सबसे बड़ी बात,
आपको उन्हीं लोगों के साथ रहना है जिस ज़मीन पर वर्षों से, सदियों से, पुरखों से मिलती आई हुई ज़मीन पर आप लोग रहते हैं। अगर दुश्मनी पैदा हो जाती है तो दुश्मनी के बाद भी आपको उसी जगह रहना पड़ता है जिनसे आपकी दुश्मनी पैदा होती है। ज़मीन छोड़कर के बहुत कम लोग जाते हैं, यही होता है ना, वहीं पर साथ साथ रहना भी होता है। दुश्मन भी आपके वही होते हैं और साथ साथ रहना भी वही आपको होता है। तो ज़मीन से जुड़ी हुई जो घटना, एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे इसे। यहाँ पर भी ज़मीन से संबंधित कोई न कोई बंदी होंगे। कितने लोग हैं ज़मीन से जुड़ी हुई घटनाओं के संबंध में? है, कुछ लोग हैं। तो एक घटना के माध्यम से जो लोग यहाँ पे अंडर ट्रायल होंगे या सिर्फ दोष बंदी के रूप में होंगे, एक घटना के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि ज़मीन से जुड़ी घटनाओं में कैसे हत्याएं होती हैं और कैसे कितना गंभीर दुष्परिणाम होता है। उस घटना को आप अपने पल्ले करके सोचिएगा, विचार करिएगा। अभी पिछले साल की बात है, मई 2023 में मुरैना में, मध्य प्रदेश का एक जिला मुरैना में 6 लोगों की हत्या हुई। पिछले साल 2023 में 3 महिलाएं और 3 पुरुषों की हत्या हुई मई में, जमीन के विवाद को लेकर के। जिन लोगों ने हत्या किया 6 लोगों को, उनके घर के 2 भाइयों की हत्या 2013 में 10 साल पहले हो गई थी। और जो हत्यारोपित परिवार था, 2 भाइयों की हत्यारोपित जो परिवार था, उसके लोग जेल में भी आए, कुछ दिन जेल में रहे, कुछ दिन या कुछ वर्ष तक। बाद में वो लोग छूट गए, बाद में सुलह समझौता भी हुआ। लेकिन वो जो हत्यारोपित परिवार था वो काफ़ी बड़ा परिवार था, करीब 20-25 लोगों का परिवार था। वो सारे परिवार के लोग कुछ दिन बाद वहाँ से अहमदाबाद में जाकर के बस गए और इस दौरान उनका आना जाना भी था, सुलह समझौता भी हो रहा था। और 2023 में वो जो परिवार था, हत्यारोपित लोगों का परिवार था, जो 20-25 लोगों का परिवार था, जो अहमदाबाद चला गया था, जब लगा कि संबंध नॉर्मल हो गए, अच्छे हो गए हैं, तो वह परिवार अहमदाबाद से वापस मुरैना को लौटता है। अच्छा खासा परिवार, बड़े लोगों की संख्या थी उसमें। और जिस दिन वो लोग लौटे, उसी दिन राजीनामा की आड़ में 6 लोगों की हत्या कर दी गई। सुना होगा आप लोगों ने पेपर में भी पढ़ने को मिलता होगा, सुने भी होंगे और देखे भी होंगे। इस तरह की घटनाएं बराबर होती रहती हैं। तो उस मुरैना की घटना में 2 लोगों की हत्या के बदले प्रतिशोध स्वरूप 6 लोगों की हत्या कर दी गई। 6 लोगों की हत्या हुई। अब आपको जो चीज़ सोचना, 2013 से 2023 के बीच में सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ सही चल रहा था, और प्रतिशोध स्वरूप 6 लोगों की हत्या कर दी गई। तो क्या हत्या करने के बाद क्या उनके दोनों भाई जो थे, क्या वो जिंदा हो गए? जो जिंदगी से चले गए, क्या 6 लोगों की हत्या करने से क्या दोनों भाइयों की ज़िंदगी वापस आ गई? क्या वो वापस आ गए? वापस नहीं आए। हो सकता है आप लोगों को हमारी इस बात पर थोड़ी सहमति न हो, लेकिन आप इस घटना को सोचिएगा, विचार करिएगा। यहाँ पे जो लोग हैं वो भी विचार करें, सोचने के लिए हम कह रहे हैं। न तो उनके भाई वापस आए जो चले गए, और हुआ क्या, 6 लोगों की हत्या के चलते भाई तो पहले ही चले गए जीवन से, और वो लोग भी जेल में चले गए जिंदगी भर के लिए, आजीवन जीवन जेल में चले गए। जिन लोगों ने हत्या किया 6 लोगों की, क्या 6 लोगों की हत्या करने के बाद क्या आप साधारण ढंग से रह पाएंगे? तो उनके जो हत्या करने वाले थे, जो 6 लोगों की, वो भी चले गए जेल। आपने सोचा विचारा नहीं, क्या नहीं सोचा? खून का दाग खून से साफ नहीं होता। खून का दाग
खून से साफ नहीं होता है, खून पानी से साफ होता है। खून का दाग खून से साफ नहीं होता। दूसरी बात, 6 लोगों की हत्या करने के बाद क्या आपने यह सोचा कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा? मतलब उन लोगों ने क्या सोचा इसका दुष्परिणाम क्या होगा? नहीं सोचा। आप पूरे समय अब जेल में रहेंगे, इसके बारे में भी नहीं सोचा। इसके अलावा यह भी नहीं सोचा कि 6 लोगों की हत्या के पीछे खेल किसका है? आखिर आग में घी डालने का काम कौन किया? आपने यह सोचा? आपने बस इतना सोचा कि बस हमें जान लेनी है 2 के बदले 6, और आपने हिसाब किताब बराबर ही नहीं किया, बल्कि उससे आगे बढ़ कर के ब्याज सहित उनका जो है वसूल लिया, कितने लोगों को माफ किया, 2 के बदले 6। आपने इसको नहीं सोचा, आपने इसको विचार नहीं किया कि उसके दुष्परिणाम क्या होंगे। यह भी नहीं सोचा कि कौन तमाशा देख रहा है, कौन आग में घी डाल के यह काम कर रहा है। बस किसी ने आपको राय दे दिया, पड़ोसी ने, किसी ने आपको बता दिया, किसी ने आपके कान में फूंक दिया, अरे तुम्हारे 2 लोगों, 2 भाइयों की हत्या हुई और तुम बैठे हो, तो पूरा परिवार यहाँ आ गया, हाथ में चूड़ी पहने हो। बस उसने अपना काम कर दिया और 6 लोगों की हत्या हो गई। भोजन में अगर कोई जहर मिला दे तो वो उतना असर नहीं करता, उसका एक बार की इलाज संभव है। लेकिन कान में अगर कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज नहीं है। 6 लोगों की हत्या पश्चात। अब आप सोचिए, 6 लोगों की हत्या। अब 10 लोग जेल में आ गए, कौन सा सुख मिला? क्या फायदा मिला? क्या हासिल हुआ? पूरा खानदान जेल में आ गया, कौन सा सुख मिला भाई आपको? क्या लाभ हो गया आपको? क्या हासिल हो गया? 10 साल पहले 2013 से 2023 तक सब बढ़िया चल रहा था, आराम से खुशी खुशी परिवार चल रहा था, सब कुछ चल रहा था ना। अब उसके बाद क्या हासिल हो गया? कौन सा सुख मिल गया आपको? कुछ हासिल हुआ? कुछ सुख मिला? लेकिन लड़ाई लगाने वाले लड़ाई लगा करके छिप करके तमाशा देख रहे हैं और आप जेल में आए। क्या मिला आपको? जेल मिला। और जेल में आने के बाद 6 लोगों की हत्या में तब जेल में आ गए, 10 लोग, पूरा खानदान जेल में आ गया। क्या जमानत मिलने वाली है 10 साल तक? 6 लोगों की हत्या मतलब कि नरसंहार, 3 से ऊपर होता है उसको नरसंहार कहा जाता है। सुन लीजिए, 10 साल तक आपको जमानत नहीं मिलने वाली है, आजीवन कारावास से कम की सजा होने वाली नहीं है, मृत्युदंड भी हो सकती है। क्या आपको मिला? कौन सा सुख मिला भाई? कुछ मिला? जेल में आ गया। अब जेल में आने के बाद हर बंदी सबसे पहले यही सोचता है कि उसकी रिहाई कब होगी, यही नहीं सोचता है? हर बंदी, जब भी कोई अधिकारी आएंगे तो रिहाई के बारे में, जमानत नहीं होगी, यही नहीं सोचता है। अब जेल में आने के बाद 6 लोगों की हत्या करने वाले जो लोग भी आ गए, अब क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि हमारा बेटा कैसे है, हमारी पत्नी कैसे है, हमारे माँ बाप कैसे हैं। उनको सोच करके वह एकांत में रोने का प्रयास करता होगा, लेकिन रो भी नहीं पाता होगा। सबके सामने रोए कैसे? जब सबके सामने रो नहीं सकता तो क्या होता है? अवसाद में जाता है, कुड़ता है, जब रिहाई नहीं आती है सोचता है इतने लंबे दिन तक जेल में रहना पड़ेगा। अभी तक वह परिवार में अच्छे ढंग से रह रहे थे, लेकिन जेल में आने के बाद
उनका जीवन बर्बाद हो गया। और जो बाहर बचे हैं, जो बच्चे हैं, उनका सहारा छिन गया सहारा ने। बाप के अभाव में बच्चे क्या सही दिशा में जा पाएंगे? बाप के अभाव में, बाप जब पूरे समय जेल में है, उसका जीवन तो अंधकार हो गया, बच्चों का भी जीवन अंधकार में हो गया। अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं पाएंगे। अगर वो बाहर रहते, अगर हत्या न किए होते तो क्या होता? माँ बाप की सेवा करते, बच्चों को पढ़ाते लिखाते, बेटी की शादी करते, बेटे की शादी करते, घर द्वार करते, मोटरसाइकिल से घूमने जाते, ट्रैक्टर से खेती बाड़ी कराते, अपना रिश्तेदारी में जाते, नातेदारी में जाते, लेकिन सब एक पल में समाप्त हो गया ना, सब एक पल में समाप्त। 10 ही लोग जेल में आ गए, अच्छा खासा सब चल रहा था, न सोचा न विचार किया, अच्छा लोगों को मार के जेल में अंदर आ गए। अगर कुछ सुख मिलना होता, न पकड़े जाते और फिर भी नॉर्मल लाइफ जीते, तब तो कुछ समझ में आती बात। लेकिन ऐसे जेल में आने से क्या फ़ायदा हुआ? 6 लोगों की हत्या करने से क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा हुआ है? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो कितना दुष्परिणाम हुआ? अब सोचिए वो पीड़ित परिवार के बारे में, जिनकी औरतें मर गई, तो समझिए कि पति लोग विधुर हो गए, आदमी लोग मर गए तो पत्नी विधवा हो गई। और उस घर में जो बच्चे होंगे, जब वो बड़े होंगे, तो वही पड़ोस के लोग उसको कहेंगे, देखो तुम्हारे 6 लोगों की हत्या फला ने किया है। तो उसके अंदर क्या बोएंगे? प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना उसके अंदर डालेंगे। यही ना डालेंगे? तो हमारे कहने का मतलब ये है, घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती है। घृणा को कैसे जीता जाता है? प्रेम से जीता जाता है। घृणा से घृणा बढ़ती है। तो कोई भी काम करने से पहले उसके दुष्परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद।